तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट साइंस CBE सेशन 2024-25 की वर्कशीट नंबर 2 को। इससे पहले की सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख सकते हो। और साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर विद सॉल्यूशन देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और डीओई की तरफ से जो मिशन मैथमेटिक्स वर्कशीट आ रही है 24 अगस्त तक का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड कर दिया है, उसे भी देखकर विद असेसमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर बताया गया है कि गुड़हल की कुछ पंखुड़ियाँ इकट्ठा करें और उन्हें एक बीकर में डालें। इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाएं। मिश्रण को कुछ समय के लिए तब तक रखें जब तक पानी रंगीन ना हो जाए। रंगीन पानी को सूचक के रूप में इस्तेमाल करें। तालिका में दिए गए प्रत्येक विलयन में संकेतन की 5 बूंदें डालें। मतलब कि यहाँ पर मेंशन किया गया सीरियल नंबर, जांच समाधान, प्रारंभिक रंग, अंतिम रंग क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास जो गुड़हल की बूंदें हैं उसको हम सबसे पहले मान लो शैम्पू में मिलाएंगे। तो मान लो शैम्पू का सबसे पहला यानी प्रारंभिक रंग कैसा होगा, मान लेते हैं दूधिया कलर का होगा। तो जब हम गुड़हल की बूंदें इसमें डालेंगे तो अंतिम कलर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट में कैसा कलर होगा, तो यहाँ पर हरा निकलेगा यानी कि ग्रीन। इस प्रकार हमको बारी बारी सभी के साथ 5-5 बूंदें डालकर जो कलर होगा प्रारंभिक और अंतिम बताना है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम। ठीक है, हमको सीरियल नंबर दिया गया है, टेस्ट सॉल्यूशन दिया गया है, इनिशियल कलर और फाइनल कलर चेक करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लो आप। ठीक है, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले मान लेते हैं शैम्पू का कलर कैसा है, इनिशियल कलर यानी प्रारंभिक कलर मान लो मिल्की है यानी कि दूधिया है। उसमें जब हम गुड़हल की 5 बूंदें डालेंगे तो फाइनल कलर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, इसी प्रकार मान लेते हैं लेमन जूस है, इसका जो इनिशियल कलर है यानी कि प्रारंभिक रंग है, मान लेते हैं डर्टी वाइट है। ठीक है, तो जब हम गुड़हल की 5 बूंदें मिलाएंगे इसमें तो कैसा हो जाएगा, ये मेजेंटा कलर का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो डार्क पिंक भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, मेजेंटा का मतलब डार्क पिंक। ठीक है, इसी प्रकार जो कलर आएगा यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने लिखा है कलरलेस मतलब रंगहीन है। चाहो तो आप दूसरे तरीके से सभी कलर यानी इनिशियल कलर में सब में वाइट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वाइट, या फिर सब में रेड लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कंडीशन समझ में आ रही है कि मान लो शैम्पू है मिल्की कलर का होगा, लेमन जूस है येलो में भी होता है कभी कभी, तो आप ये कलर डालोगे, लेकिन आपका जो फाइनल कलर होगा सेम यही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, चाहे आप ऐसे ही लिख लो सेम। और ध्यान रखना शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ नो चेंज, यानी कोई कलर नहीं देता, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर मान लो सब में रेड लिखोगे तो अगर यहाँ रेड लिखोगे तो यहाँ पर भी नो चेंज ही रहेगा, या फिर रेड लिख सकते हो। और मान लो यहाँ पर भी रेड लिखे हो तो यहाँ पर भी नो चेंज होगा। कहने का मतलब पूरे में यहाँ पर आप इनिशियल कलर सेम कर सकते हो, सब में पूरा वाइट लिख सकते हो या फिर सब में रेड लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन फाइनल कलर यही निकलेगा जब आप गुड़हल की 5 बूंदें उसमें मिक्स करोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। हिंदी में देख लो, हिंदी मीडियम वाले भी सेम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो शैम्पू का प्रारंभिक रंग दूधिया कलर का है यानी दूधिया है, तो जब इसमें गुड़हल की 5 बूंदें मिक्स करोगे तो कैसा कलर देगा, अंतिम रंग यानी कि हरा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप चाहो तो सब में सफ़ेद कलर लिख सकते हो प्रारंभिक रंग में, लेकिन आपका अंतिम रंग सेम ही निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैजेंटा का मतलब गहरा गुलाबी होता है, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, और चाहो तो आप सब में रेड कलर लिख सकते हो यानी लाल लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अंतिम रंग सेम ही निकलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो ऐसे ही लिख लो। ये बॉक्स आपका दोनों मीडियम में कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से। इसके बाद में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में गुड़हल सूचक किस रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया इसका आंसर। ठीक है, गुड़हल सूचक जो होगा वो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी यानी कि मेजेंटा कर देता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, इंग्लिश में देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू विच कलर डज द चाइना रोज इंडिकेटर चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, डार्क पिंक जिसे मेजेंटा बोलते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कलर चेंज व्हेन द चाइना रोज इंडिकेटर इज एडेड टू विनेगर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डार्क पिंक यानी कि मैजेंटा।
अभी आपने तालिका में भी इसे फिल किया था, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि विनेगर के साथ जब हम गुड़हल की 5 बूंदें मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, डार्क पिंक, ओके। तो यहाँ पर वही लिखा गया, विनेगर के साथ फाइनल कलर क्या होगा, मैजेंटा यानी कि डार्क पिंक। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन टेस्टेड विद द चाइना रोज इंडिकेटर व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट इट्स नेचर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इट इज़ न्यूट्रल, ओके। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो फिर से देख लो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट है, सेकंड में बी राइट है, थर्ड में आपका सी ऑप्शन राइट है। हिंदी मीडियम में देख लो, तो हिंदी मीडियम में भी सेकंड क्वेश्चन है, जब गुड़हल सूचक को सिरके में मिलाया जाता है तो अपेक्षित रंग परिवर्तन क्या होगा। तो बी हो जाएगा गहरा गुलाबी, मैजेंटा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, यदि गुड़हल सूचक से परीक्षण करने पर कोई विलयन अपरिवर्तित रहता है तो आप इसकी प्रकृति के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो ये उदासीन है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपका बी, सेकंड में बी और थर्ड में सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसी के साथ ही वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।